हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन को क्या बेनिफिट मिलते हैं। सीनियर सिटीजन का इनकम टैक्स में जो मतलब होता है वो होता है कि जो भी रेसिडेंट एसएससी है, नॉन रेसिडेंट को सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में इनकम टैक्स में नहीं रखते हैं। जो भी रेसिडेंट एसएससी हैं, इंडिविजुअल हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर में जिस साल की आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके किसी भी दिन किसी भी समय 60 ईयर्स की एज को अटेंड कर लिया हो, तो अब इनकम टैक्स में कहाँ कहाँ इनके लिए बेनिफिट है, तो मैं उस पर कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जैसे कि सेक्शन 80D इनकम टैक्स में है, तो नॉर्मली मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कोई पेमेंट करता है तो उसकी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को मैक्सिमम 25,000 रुपीज तक की डिडक्शन मिलती है, बट सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। उसी तरीके से जब एक लिमिट से ऊपर जिसका टैक्स लाइबिलिटी 10,000, टैक्स पेबल 10,000 से ऊपर आता है तो उसको फाइनेंशियल ईयर में ही एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ता है। बट सीनियर सिटीजन को जिसके पास बिजनेस इनकम नहीं है उनको कोई एडवांस टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं, सीधा रिटर्न फाइलिंग के समय सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जिसको बोलते हैं, मतलब टोटल इनकम में जब टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो जनरली 2,50,000 तक की लिमिट है। 2,50,000 तक टैक्स जीरो रहता है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 3 लाख रुपए है। मतलब 3 लाख रुपए तक उनका टैक्स क्या रहेगा, नील रहेगा। उसके बाद फिर 5% ब्रैकेट में वो आते हैं। उसी तरीके से नॉर्मली अगर आपका सेविंग अकाउंट में कोई सेविंग बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है और वो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आता है वो नेचुरली आपकी इनकम है, लेकिन नॉर्मल एसएससी को, मतलब जो सीनियर सिटीजन नहीं है, उनको 10,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलती है, जबकि सीनियर सिटीजन को चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट हो, किसी भी अकाउंट का इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है और उसमें भी उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50,000 है। सेक्शन 80TTB के अंतर्गत उनको डिडक्शन मिलती है। उसके अलावा अगर बैंक एफडी पे उनका टीडीएस डिडक्ट कर रही है तो सीनियर सिटीजन सिंपली, अगर उनकी और टैक्स लायबिलिटी पेबल नहीं आ रही, जबरदस्ती टीडीएस कट रहा है, तो फॉर्म नंबर 15G का एक डिक्लेरेशन देकर बैंक को बोल सकते हैं कि हमारा टीडीएस डिडक्ट मत किया जाए, ना करें। उसके अलावा एक सेक्शन इनकम टैक्स में 80DDB, उसके अंतर्गत नॉर्मली जो सीनियर सिटीजन नहीं होते उनको कोई स्पेसिफाइड डिसीज का, इलनेस का, कोई बीमारी का इलाज कराने में जो खर्च होता है उसकी रिडक्शन मिलती है मैक्सिमम 40,000 तक, जबकि सीनियर सिटीजन को स्पेसिफाइड डिसीज का ट्रीटमेंट पे जो खर्च होता है उसके लिए 1 लाख रुपए तक की रिडक्शन मिलती है। और एक रिवर्स मॉर्गेज स्कीम होता है जो नेचुरली सीनियर सिटीजन के लिए होती है। उसमें अगर कोई सीनियर सिटीजन अपने हाउस को मॉर्गेज रखता है बैंक के पास और बैंक से रिकरिंग नेचर की इनकम वो लेते हैं। एक्चुअली में थोड़ा सा इस पे और डिटेल में अगर अपन जाएं तो क्या होता है, सीनियर सिटीजन के पास और कोई इनकम का अगर सोर्स नहीं, उसके पास एक हाउस है, तो वो बैंक को एक रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में रख सकते हैं और रिकरिंग बेसिस पर महीने का महीने 25,000, 30,000, 50,000 उनसे अमाउंट ले सकते हैं, ताकि उनका जो एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो सके। और बैंक उस पे जो रिवर्स मॉर्गेज रखती है और जो अमाउंट देती है उस पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं रहेगी, पूरा नलीफाई रहेगा। तो इस तरीके से सीनियर सिटीजन को काफ़ी सारे बेनिफिट है। अगर इन सबको हम टोटल करें तो नेचुरली काफ़ी सारा टैक्स अमाउंट हम बचा सकते हैं। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। और ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए, ये ओवरऑल जानकारी है, और डिटेल में जानकारी के लिए आप अपने सीए से कंसल्ट कर सकते हैं, उस बारे में और डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू।